राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। पुत्रेति तनमेतया तरवो बिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रिय भक्तजनों, पिछली कथा में हमने शकट और त्रिनावत के उद्धार का वर्णन किया था, उनकी कथा का श्रवण किया था। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण जी के अन्य संस्कार और बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गंगाचार्य जी थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वह एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से आचार्य गर्ग का आदर सत्कार किया और उनकी चरण वंदना करके उनसे अपने दोनों बालकों के नाम संस्कार कराने की प्रार्थना की। आचार्य गर्ग ने कहा, नंदी जी, मैं समस्त यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैं इनका नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस तत्काल समझ जाएगा कि ये देवकी की 8वां पुत्र है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी गहरी मित्रता है। वह दुष्ट ये संदेह करने में विलंब नहीं लगाएगा कि तुमने उनके पुत्र को अपने यहाँ आश्रय दिया हुआ है। जब से देवकी के 8वें गर्भ की कन्या से ने उनसे कहा है कि उसे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है, तब से उसे यह शक है कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र नहीं कोई पुत्र हुआ है। उसे वसुदेव ने चुपचाप कहाँ पहुंचा दिया होगा? वह कहीं तुम्हारे पास तो नहीं भेज दिया गया? यदि मैंने इनका संस्कार किया और कंस ने इन्हें मार डाला तो बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप रूप से गौशाला में स्वास्तिक वाचन करके इनका नामकरण कर दीजिए। मैं यशोदा और रोहिणी के अतिरिक्त किसी सगे संबंधी को भी इसकी खबर नहीं दूंगा। राजन, नंद बाबा के ऐसे कहने पर आचार्य गर्ग ने गुप्त रूप से उनका नामकरण संस्कार कर दिया। उन्होंने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा और कहा, इसकी बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने श्याम वर्ण यशोदा के पुत्र का नाम
कृष्ण रखा। इसे लोग श्याम और वसुदेव के नाम से भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणों के कारण इसके अन्य बहुत से नाम होंगे। ये लोक कल्याण करने वाला महान बालक होगा। समस्त गोप और गौओं को यह आनंदित करने वाला होगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी पार कर लोगे। ब्रिजराज, पिछले युग की बात है कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। चारों ओर डाकुओं ने लूट खसोट मचा रखी थी। तब पूर्व जन्म ने इसी पुत्र की सहायता से उन लुटेरों पर विजय प्राप्त की जा सकी थी। जो भी इस शिशु से प्यार करेंगे वह बहुत ही भाग्यशाली होंगे। जैसे भगवान विष्णु की शरण में आए व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, उसी का प्रकार कृष्ण से प्रेम करने वाला कभी शत्रु से पराजित नहीं हो सकता। गुण, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, शक्ति और ज्ञान में ये बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना, क्योंकि शत्रु हर समय इस पर घात लगाए रहेगा। परीक्षित, इस प्रकार गर्गाचार्य ने नंद बाबा को समझा बुझाकर अपने आश्रम को लौट आए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा सावधान हो गए। उन्हें आत्मिक आनंद भी हुआ कि इतना महान पुत्र उनके यहाँ जन्मा है। कुछ ही दिनों में राम और श्याम दोनों घुटनों के बल चलने लगे। फिर वह जरा बड़े होते ही ग्वाल बालों के साथ गलियों में खेलने लगे। धूल मिट्टी से सने हुए उन्हें देखकर उनकी माताएं प्रसन्न हो उठती और उनकी तरह तरह की शैतानियों को देख देख कर प्रसन्न होती रहती। थोड़ा बड़ा होते ही वह गोपियों से छेड़छाड़ करने लगे। उनके दही और दूध के मटके छीन लेते, उन्हें खाली करके तोड़ देते। घरों में छीकों के ऊपर रखे मक्खन को चोरी करके खा जाते। गांवों के बछड़ों की पूंछ पकड़ उन्हें ऐंठ देते और जब वह भागते तो उनके पीछे पीछे दौड़ते। गोपियां उनकी शैतानियां देख देख कर हंसती, गुस्सा करती। उनकी शिकायत यशोदा और रोहिणी से करती, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गोपियां भी उनकी रूप माधुरी को देखकर प्रसन्न होती। उनकी इच्छा ये कभी नहीं होती थी कि उनकी माता उन्हें कोई दंड दे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल में रहने वालों के लिए आनंद का विषय बनी हुई थी। गोपिकाएं उनकी लीलाओं को देखने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर बैठ जाती थी। जिस दिन उनकी कोई लीला नहीं होती उस दिन गोपिकाओं का मन उदास हो जाता और वे बालकों को देखने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाकर उनके घर में पहुंच जाती। राजन, ब्रिजवासियों के कन्हैया तो स्वयं भगवान है। वह परम सुंदर और मधुर स्वभाव के हैं। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अद्भुत और मन को हरने वाली होती है। एक दिन सभी गोपिकाएं यशोदा के पास आई और कन्हैया की करतूतें बताने लगी। अरे यशोदा, तेरा लाडला कान्हा तो बड़ा नटखट हो गयो। अरे गाय को दूने का समय ना होने पर भी वह बछड़ों को खोल देता है। हम उनको डांटे तो वह उल्टा हमको ही डांटने लगता है। हम उसका मुख देखें तो वह हमें देखकर ठठा मारकर हंसने लगता है। हम कितनों ही दही दूध को छिपा छिपा कर रखे, वो और उसकी मित्र मंडली चुरा चुरा के सब खा जाते हैं। जो बच जाता है उसे वह बंदरों में बांट देते हैं। इतना ही नहीं, वह हमारी मटकियों को भी फोड़ देता है। चीकों पर रखे दूध दही को भी नहीं छोड़ता। कभी उखल पर तो कभी ग्वालों के कंधों पर चढ़कर वहां तक पहुंच जाता है। अगर पकड़ा भी जाए तो हमें ही चोर बना देता है, जैसे हमारे घर का मालिक वही हो। गोपिकाओं की बातें सुन सुनकर यशोदा दिखावे के तौर पर बड़ा गुस्सा करती है कि आने दो उसे घर पर। इस बार उसकी खबर नहीं ली तो कहना।
वह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देती है। वह कान्हा को घर आने पर दंड देने का विचार करती, पर उसके आते ही वह वो गोपियों की कही सारी बातें भूल जाती और कृष्ण को दुलार करने लगती। उससे पूछती, क्यों रे, घर में माखन क्या कम होता है जो तू गोपियों के घर में घुसकर माखन चुराता है? इस पर श्री कृष्ण कहते, मैया मैं माखन नहीं खाया। अपने कानों को हाथ लगाकर कहते, गोपियां तो बेकार में बदनाम करती हैं। एक बार कन्हैया ने मिट्टी मुंह में डाल ली तो बलराम जी ने घर जाकर कहा, माँ कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कान्हा को पकड़ लिया और उसका मुख खुलाकर देखा कि सच क्या है। इस पर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, दाऊ झूठ कह रहे हैं, तू जरा अपना मुख तो खोल कर दिखा। तो यशोदा ने कहा है, यशोदा मैया कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तू जरा अपना मुख तो खोल के बता। माता के कहने पर कृष्ण अपना मुख खोल कर दिखाते हैं। उसमें ब्रह्मांड को देखकर यशोदा सहम जाती है कि ये कौन है। वह मन ही मन उन्हें नमस्कार करती है और सोचती है कि ये कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कि कहीं देखने में मुझसे कोई भ्रम तो नहीं हो गया। ऐसा लगता है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि है। सब बातों को भूलकर वह शाम को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार करती है। उसे लगता है कि सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। वह हंसकर हर बात को टाल देती है। परीक्षित सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनकी लीलाओं को गाते हुए जरा नहीं थकते, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना प्रिय पुत्र मानकर अपनी गोद में हिलाती डुलाती रहती है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था जो श्री कृष्ण ने उनका सहारा लिया? यशोदा के स्तनों से दुग्ध पान करके श्री कृष्ण ने तो एक प्रकार से उन्हें मोक्ष पद ही दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, वह इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण करने वालों के सारे पापों को नाश कर देती है। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष सदैव उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। वही लीलाएं उनके असली माता पिता को देखने को क्यों नहीं मिली, परंतु नंद और यशोदा उनका सुख प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और पत्नी का नाम धरा था। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा। तब उनके आदेशों का पालन करने की इच्छा से इन्होंने कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति हो। इस भक्ति से संसारी लोग अनायास ही विपत्तियों से पार पा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके आशीर्वाद से ध्रुव और धरा इस जन्म में नंद और यशोदा के रूप में जन्मे। राजन, इस जन्म में जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्री हरि ने जब कृष्ण अवतार लिया तो उनके लालन पालन का अधिकार नंद और यशोदा को ही मिला। दोनों का उनके प्रति अनन्य प्रेम था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर की दासियों को तो पूरे दूसरे कामों में लगा दिया था और स्वयं अपने लल्ला को खिलाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए दही को बिलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों चलते हुए माता यशोदा के स्तनों से दूध पीने की इच्छा के भाव से वहां आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथने वाली मथनी पकड़ ली। वे अपनी माता की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखी दूध की हड़िया में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा ने कृष्ण को
अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडिया उतारने के लिए चली गई। इधर कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडिया टूट गई और सारा दही फर्श पर गिर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी टूटी फूटी देखकर उन्हें बड़ा गुस्सा आया, पर लाडले को करतूत जानकर वह बनावटी गुस्से से बोली, ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। उन्होंने पास में पड़ी एक छड़ी को उठा लिया। उसे देखकर कृष्ण जल्दी से घुटनों चलकर भाग खड़े हुए। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधकर 2 पेड़ों के बीच की जगह में उखल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूँ तू भाग कर कहाँ जाएगा, पड़ा रह यहीं पर। परीक्षित, यशोदा को क्या पता था कि जिसे वह बांध रही है वह तो स्वयं परमेश्वर है, जिसका ना कोई आदि है न अंत है, जो इंद्रियों से परे और अन्यक्त है। परंतु इस समय वह यशोदा के लिए एक साधारण बालक मात्र है। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी उनके वश में है। संपूर्ण चराचर जगत के वह स्वामी है, परंतु वह भक्तों के वश में ही है, तभी तो वह इस प्रकार रस्सी से बंधे हुए हैं। यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई वह तो स्वयं लक्ष्मी जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। ये कृपा, ये प्रेम, ये भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं। देहा अभिमानी, कर्म कांठी एवं तपस्वियों को भी ये भक्ति प्राप्त नहीं होती। परमात्मा ज्ञान से नहीं, भाव से बंधे होते हैं। उन्हें बांधकर यशोदा तो अपने काम में लग गई। इधर कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उखल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वह दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमलार्जुन थे। इनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव थे। धन्य धान्य और ऐश्वर्य से भरपूर थे, परंतु ये बड़े ही अहंकारी थे। उनके घमंड को देखकर ही नाराजगी से नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष का होने का शाप दिया था। तभी से ये दोनों युगों युग से वृक्षों के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर्ग को सिधार गए। परीक्षित, यशोदा ने वृक्षों को गिरने की आवाज सुनी तो दौड़ी आई और वहां का दृश्य देखकर कांप उठी। 2 गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे थे। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उनका हृदय गहरी आशंका से अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। आज की कथा का हम यहीं पे विश्राम करते हैं और अगली कथा में हम यमला अर्जुन के शाप की कथा का वर्णन करेंगे। अगले रविवार आपको 5 बजे इसी समय हम सब यहाँ पे मिलेंगे। तो आप सभी भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, नटखट लीलाओं का जो अमृत पान है उसके आनंद उठाइए और खूब खूब भक्ति प्राप्त करें। राधे राधे।